सर्कुलेटरी सिस्टम। देखोगे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम और फिर हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड, जो हम लोगों के बॉडी में क्या करता है, एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड का काम करता है। ठीक है, किसी भी चीज को क्या करता है, सबसे पहले पूरे बॉडी में जो हम लोग देखते हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन होते हैं, तो जिससे हम लोगों के बॉडी में क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और हम लोगों के बॉडी में ब्लड का और भी अलग काम होता है। उसके साथ साथ फिर हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम लोगों के ग्लैंड्स हैं, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हम लोगों के क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। वो भी हम लोगों के बॉडी में अगर ब्लड नहीं होगा तो वो एक हार्मोन्स क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड के अंदर वो ला करके उस फ्लूइड में छोड़ देते हैं। ठीक है, जो हम लोगों के हार्मोन्स होते हैं वो हम लोगों के रिलीज होते हैं, वो हम लोगों के जो रिलीज होते हैं वो हम लोग देखते कहाँ हैं कि ब्लड के अंदर वो कंपोनेंट्स आकर रिलीज होते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एवरी लिविंग बॉडी नीड्स ए सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ठीक है, जब हम लोगों के बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा होता है, जैसे तुम देखते हो कि मेल के अंदर हम लोगों के अगर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड हम लोगों के मेल के अंदर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 5.5 लीटर होता है। तो फीमेल में हम लोगों के क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है। ठीक है, 0.5 लीटर कम होता है। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, लिखोगे सबसे पहले ब्लड, फिर हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। लिखोगे ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू, blood is the softest tissue in the body. Blood is the softest tissue in the body. It is red color fluid. It is red color fluid in the body. It is red color fluid which is pumped by the heart, and flows through the blood vessels. कंपोजिशन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। लिखोगे प्लाज्मा। ठीक है, फिर बाद में लिखना ब्लड सेल्स। प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों के प्लाज्मा और सेकंड हम लोगों का ब्लड सेल्स। ठीक है, फर्स्ट गिव द हेडिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, लिखोगे प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। Plasma is the liquid part
of the blood. It is yellowish fluid. It is yellowish fluid that makes it is yellowish fluid. YLLOWISH, yellowish fluid that makes up more than half of the blood volume. Half of the blood volume. Full stop. It consists of 90% water, 8% protein, 90% water, 8% protein, and 2% other traces. ठीक है, that means other substance. नेक्स्ट लिखोगे आरबीसी, ठीक है, ब्लड सेल्स. फर्स्ट लिखोगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स. लिखो आरबीसी. लिखो रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, लिखोगे आरबीसी में इट्स एवरेज लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 days. Its average life span is about 120 days. Span, SPAN, life span is about 120 days. Its average life span is about 120 days. नेक्स्ट लिखोगे इट हैज नो न्यूक्लियस. इट हैज नो न्यूक्लियस, कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस. माइटोकॉन्ड्रिया MITCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया CHONDRIA, and lysosome, 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 lysosome. लिखोगे इट कैरी रिस्पिरेटरी पिगमेंट. It carries respiratory pigment called hemoglobin. It carries respiratory pigment called hemoglobin. HAEMOGLOBIN, hemoglobin. It carries respiratory pigment. हेमोग्लोबिन. ठीक है, देखोगे
हेमोग्लोबिन जो हम लोगों का होता है वो सबसे पहले ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ आयरन एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, ये हम लोगों का आयरन और प्रोटीन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। 120 दिन में क्या होता है कि ये सबसे पहले, ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड आरबीसी में, हाँ आरबीसी में, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। नेक्स्ट लिखोगे, इट इज stored in spleen, SPLEEN, it is stored in spleen। ठीक है, SPLEEN, spleen। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी इरिथ्रोसाइट्स, इट इज ऑल्सो सेड टू बी आरबीसी, इट इज ऑल्सो सेड टू बी इरिथ्रोसाइट्स। देखोगे, अगर हम लोग भूल जाए कि आरबीसी और हम लोगों का डब्ल्यूबीसी इसका क्या था, इट इज ऑल्सो, इसको हम लोग और किस, है ना, अभी डब्ल्यूबीसी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अभी देखो अगर हम लोग क्या करें, उस चीज को भूल जाए, हम लोगों को पता ना हो, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। आरबीसी को, आर को जैसे एक्सपेंड करेंगे तो आर के बाद क्या लिखेंगे, RED, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आर के बाद जो लेटर ई आएगा तो ई को यहाँ जो है हम लोग ई से इरिथ्रोसाइट्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कभी भी यहाँ ल्यूकोसाइट्स नहीं लिखेंगे। रेड ब्लड सेल, तो आर के बाद सेकंड लेटर क्या आ रहा है, ई, तो ई से हम लोग इरिथ्रोसाइट्स लिख सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, आरबीसी इज ऑल्सो सेड टू बी इरिथ्रोसाइट्स। अब हम लोगों का ये क्या कहता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ये बोन मैरो में जन्म लेता है। ठीक है, बट इन ए लिटिल इम्ब्रायो, जो हम लोग देखते हैं, जो ठीक है, जो इम्ब्रायो होते हैं, इम्ब्रायो स्टेज, ठीक है, उस स्टेज में जो रहता है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि उसके लीवर में जो है क्या होता है कि बोन मैरो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो इम्ब्रायो होते हैं। अब उसके बाद जो हम लोग क्या है कि अडल्ट में जो हम लोग देखा करते हैं, ये बोन मैरो में क्या, सॉरी, ठीक है, आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और वहां हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि आरबीसी हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और इसको स्टोर करके कौन रखता है, स्प्लीन रखता है। ठीक है, स्प्लीन जिसको हम लोग तिल्ली भी कहते हैं। अब वहां से देखो क्या कहता है कि इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है, इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 दिनों के बाद जब ये क्या होता है, पूरी तरह से डेड हो जाता है, लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद ये जब डेड हो जाता है तो ये मर जाता है, इसको खाने वाला कोई नहीं रहता है। तो बाद में जो है, सबसे पहले अगर इसके अंदर देखो जो लिखा है एक पॉइंट, इट हैज नो न्यूक्लियस। ठीक है, अब वहां पे जो क्या कहता है, एंड द लाइजोसोम, लाइजोसोम जो होता है सेल चैप्टर में पढ़ाए थे, याद होगा किसी को, कि उसको हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं। लाइजोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग। ठीक है, तो वो किसी भी, ठीक है, क्या होता है, मृत जीवाणु विषाणु जिसको कह ले, ठीक है, जो भी हम लोगों के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उसको इनगल्प कर लेता है, वो उसको खा लेता है। लेकिन वहां पे वो क्या है, इट हैज नो, वहां पे वो एब्सेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वहां हम लोग देखते हैं कि स्प्लीन ही क्या करता है, जहां वो प्रोड्यूस नहीं, जहां वो क्या स्टोर्ड है, मतलब किसी जगह हम लोगों के पास में भी, हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे, ठीक है, तो हम लोगों के पास कहीं तो स्टोर करके रखेंगे ना, क्या बुलेट वगैरह स्टोर करके रखेंगे ना, तो बस वैसे वो स्टोर कर करके बोन मैरो से लेकर के क्या करता है, स्प्लीन में ला करके अपने पास रख लेता है। अब वो बाद में जो हम लोगों का ये जो 120 दिन के बाद जो डेड होता है, जो कचरा बन जाता है, ठीक है, तो उसको वो बाद में क्या करता है, खा लेता है। और अगर वहां पे, ठीक है, क्या कहता है, इस वजह से कहता है कि इसके अंदर सुसाइड बैग नहीं है, तो अगर वहां पे वो सिस्टम नहीं होता आरबीसी के अंदर, और स्प्लीन अगर उसको नहीं खाएगा, तो हम लोगों के बॉडी में वो क्या करेगा,
मरा हुआ डेड बॉडी लेके हमेशा घूमता रहेगा और हमेशा नहीं घूम पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखोगे कि जो हम लोगों का क्या करता है, ये सब हम लोगों का डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, अब जो हम लोगों का क्या होता है कि सबका लाइफ स्पैन है। जैसे अगर हम लोग इसका देख ले तो इसका लाइफ स्पैन हम लोगों का 120 डेज है, इसका हम लोगों का 1 to 2 वीक है। ठीक है, और यहाँ 1 to या 4 to 7 डेज कहा जाता है। ठीक है, 4 to 7 डेज। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के जो क्या होते हैं कि WBC से ज्यादा हम लोगों के प्लेटलेट्स क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोगों के लाइफ में। प्लेटलेट्स क्या करता है, सबसे पहले देखोगे यहाँ पे ये जो प्लेटलेट्स होता है किसी भी इंजुरी पोर्शन को, ठीक है, जो यहाँ से हम लोगों के बॉडी क्या होता है, कोई भी इंजुरी होती है, कोई भी कट हो जाता है, माइनर हो मेजर हो, ठीक है, उस कंडीशन पे वहां हम लोग क्या देखते हैं कि ब्लड हम लोगों के क्या होते हैं, निकलने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हम लोगों का क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा केमिकल को रिलीज करता है जिसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो हम लोगों का थ्रोम्बोकाइनेज है इसको जो रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉट करना शुरू होते हैं और ब्लड क्लॉटिंग वहां से ही हम लोगों का क्या होता है, शुरू होता है। अगर वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है, तो वहां हम लोग क्या देखते कि वो ब्लड निकलते जाता और बाद में बॉडी जो है एक खाली डब्बे के जैसा बच जाता। ठीक है, तो इस वजह से जैसे क्या होता है कि कुछ डिजीज होते हैं, जनरली तुम देखोगे कि द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, ठीक है, हेमोफीलिया, ठीक है, ये सारी कुछ हम लोगों की जो ब्लड क्लॉट्स का उसके बॉडी में फंक्शन नहीं होता। ठीक है, उस डिजीज के अंदर अब ब्लड क्लॉट का फंक्शन नहीं होता, अगर उसके बॉडी में कोई भी मेजर या माइनर कट हो जाता है तो बहुत देर तक जो है क्या होता है, रक्त स्त्राव चलते रहते हैं। ठीक है, रक्त जो है, ठीक है, ब्लड क्या होता है उसके बॉडी से निकलते रहता है। ठीक है, और सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, रक्त का ही क्या होता है, ठीक है, ब्लड से हम लोगों के बॉडी में धड़कन, ठीक है, लंग्स लेकर के चल रहा है, फिर वहाँ हार्ट लेकर के चल रहा है, वो साइक्लिक चेन है, बताएंगे, ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे ये इसको रिलीज कर देता है। अब यहाँ पे इसको रिलीज करने के बाद वो क्या करता है, उसको रोक पाता है। अब हम लोगों के कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे क्या कहता है सबसे पहले कि यहाँ पे जो हम लोगों के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है, उसके बाद हम लोगों का क्या होता है कि एंटीबॉडीज क्या करता है, कोई भी डिजीज जब हम लोगों का इंटर करता है, ठीक है, तो उसका वो मैसेज पूरे बॉडी को स्प्रेड करता है। अब वो मैसेज हम लोगों के बॉडी को जब मिलता है, ठीक है, तो हमारे बॉडी क्या करते हैं, उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों का फंक्शन क्या करता है, दो हम लोगों के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक है मोनोसाइट और एक है लिम्फोसाइट। ठीक है, देखोगे एंटीबॉडीज का क्या रोल होता है, लिम्फोसाइट का क्या होता है और मोनोसाइट का क्या होता है। ठीक है, ये समझ लो कि हमारे क्या है, तीन कोई व्यक्ति है। ठीक है, एंटीबॉडीज देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, एंटीबॉडीज देख सकता है, बता सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड ये जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, वो उससे लड़ता है। और थर्ड जो हमारे मोनोसाइट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के बॉडी में कोई भी क्या होता है, डिजीज इंटर करता है, तो वहां पे एंटीबॉडीज क्या करता है कि लिम्फोसाइट को बताता है। ठीक है, क्या है, एक डिजीज इंटर कर चुका है, तुम एंटीबॉडीज हो, ये लिम्फोसाइट है और वो मोनोसाइट है। तो ये सिर्फ क्या करेगा, विभूति तुमको बताएगा, किसको, सक्षम को, है ना, ये सिर्फ इसको बताएगा। और ये इसको जब बताएगा तो ये बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, लिम्फोसाइट जो क्या करेगा, ये उसको मार गिराएगा। और ये जब मार गिराएगा इसको, तो मोनोसाइट इसको बाद में आकर के क्या करेगा, ये उसको खा करके खत्म करेगा
और नहीं तो वो क्या होगा कि अगर वो चीज हमारे बॉडी के अंदर ही क्या होता है, नहीं तो वो क्या करेगा, सर्कुलेटिंग फ्लूइड के साथ घूमता रहेगा। इस वजह से एंटीबॉडी सिर्फ क्या कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। और मोनोसाइट क्या करते हैं, जो डेड होता है, ठीक है, उसको वो इंगल्प कर लेते हैं, उसको वो खा लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से हम लोग अभी देखेंगे कि अभी हम लोगों का एक बेंटेन भी निकलेगा। ठीक है, बेन भी निकलेगा, बैसोफिल्स, इजोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे इस पे भी हम लोग आएंगे। अब देखो क्या कहता है कि जो हम लोगों के लिम्फोसाइट हैं, एक ही डिजीज है हम लोगों का HIV, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है कि उसको मार के गिरा देता है। ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, इसको मार के गिरा देता है, किसको, लिम्फोसाइट को। ठीक है, लिम्फोसाइट को ही वो डैमेज कर देता है। जैसे लिम्फोसाइट बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, लिम्फोसाइट को क्या करेगा, वो कोई भी डिजीज को वो मार सकता है लिम्फोसाइट। लेकिन HIV जैसे इंटर करता है, HIV जो, ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और एड्स जो हम लोगों का होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, AIDS। ठीक है, जो एड्स की जो बीमारी का जो हम लोगों का वायरस है। ठीक है, ये एड्स कैसे फैलता है बताए थे तुम लोगों को, बताए थे, म्यूचुअल शेयरिंग से फैलता है। ठीक है, वहां पे सबसे पहले क्या क्या होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पुराने समय पे बहुत ही ये सारी चीजें अधिक की जाती थी, अभी हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, एक ही सिरिंज उठाते हैं और बहुत सारे पेशेंट को क्या करते थे, इंजेक्ट कर देते थे, बहुत सारे व्यक्ति को वैक्सीन दे देते थे, एक ही दे करके सिरिंज। ठीक है, एक बॉडी से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ठीक है, दूसरा फिर हम लोग देखते हैं क्या है कि रेजर वगैरह से फैलता है। ठीक है, एक ही रेजर का इस्तेमाल करने से फैलता है। तीसरा हम लोग देखते हैं सेक्सुअली। ठीक है, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग वहां पे भी फिर क्या होता है, स्प्रेड करता है। अब वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, 8 क्लास में, 10 क्लास में वो पढ़ोगे। रेड ब्लड सेल्स का क्या लिखे थे सबसे पहले, 120 डेज लाइफ स्पैन, 120 दिन में ये खत्म हो जाता है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास कोई भी लाइसोसोम नहीं है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि रेड ब्लड इज आल्सो सेड टू बी इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्या पॉइंट्स लिखे थे, तो हम लोगों का प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में और स्टोर कहाँ रहता है, स्प्लीन में। WBC का लिखो। ठीक है, WBC का भी सेम वो 2 पॉइंट लिखोगे। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड स्टोर्ड इन स्प्लीन। SPLEEN, स्प्लीन। ठीक है, तिल्ली कहते हैं उसको, इस तरह का रहता है। दो पॉइंट लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, हाँ इसके लिए लिख दो, इट्स लाइफ स्पैन इज अबाउट 1 to 2 वीक। यस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, स्टोर्ड इन स्प्लीन। थर्ड लिखेंगे, इट्स एवरेज लाइफ स्पैन इज अबाउट 1 to 2 वीक्स। In the next class, we will discuss about the WBC and platelets.